राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, पहले भी इस विषय में बताया गया था कि दशहरे के उपलक्ष्य में सत्संग दिल्ली आश्रम में होता था, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त गुजर जाता है, बुरा हो चला जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, फिर करेंगे, फिर संगत उससे भी ज़्यादा होगी और उससे भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। क्योंकि ये सोचो कि अब तो आप देख रहे हो महापुरुषों की वाणी हमेशा के लिए सार्थक होती है, हर युग में सत्य होती है। कही है कि घनी गई थोड़ी रही, वो भी बीती जा, नटनी कह माल देन ताल में भंग ना पा। है ये कहानी सत्संग में मैंने आपको बताई भी है। ये एक बहुत बड़ा संदेश और शिक्षा हमें देती है कि बुरा वक्त जब इंसान पे गुजरता है, परेशानी और दुख होता है, जिस पे बीतती है वो जानता है उसको गुजारना बड़ा कठिन होता है। लेकिन उसके लिए धैर्य जो रखते हैं, सोच अच्छी रखते हैं, सोच सकारात्मक होती है, मन को साधते हैं, विचारों का संयम रखते हैं, तो हर चीज़ पर विजय पाते हैं और आखिर में जीत दृढ़ संकल्प वाले और श्रद्धावान व्यक्तियों की होती है। मन में अच्छी सोच जो रखते हैं वो आज नहीं तो कल, समय लग सकता है, पूरी अवश्य होगी, लेकिन मन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। संयम से जो काम किया जाता है उसका परिणाम सर्वदा सुखदायक और मीठा होता है। दशहरे के बारे में, दशहरे के उपलक्ष्य में सत्संग होता था। वाणी तो आपने सुनी, बहुत अच्छी वाणी थी नित्यानंद जी महाराज की। नित्यानंद जी बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं। ये दोबड़धन माजरा गांव पड़ता है, अपने दादरी से कोई 20 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ जंगल के बणी में रहे तो उनकी वाणी है ये। बड़े त्यागी थे, जंगल में रहते थे, प्रभु की भक्ति में मस्त रहते थे, किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, मस्त फकीर, मिला खाया, नहीं मिला तो कुछ नहीं, लेकिन प्रभु की भक्ति में ही मस्त मगन और उसी में घूमते फिरते रहते थे। तो उन्होंने कही है कि प्रभु के बारे में कि परमात्मा भक्त वत्सल है, वो भक्तों के लिए सुखदाई है, भक्तों की संभाल करता है। उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तो उस समय में वो प्रभु आके उनको उसकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को हर लेते हैं, उनको सुख देते हैं, शांति देते हैं। और कहते हैं कि हे भक्त वत्सल, भक्तों की रक्षा करने वाले, उनको सुख पहुंचाने वाले, मेरी भी आप मदद करो और मेरे हृदय के अंदर सिर्फ आपका प्रेम, आपकी भक्ति और आपके दर्शन की चाह रख दो बस। ये चीज़ क्या है? ये नाम है। प्रभु की चाह, उनके दर्शन और उनकी याद, नाम यही चीज़ है। वो अटल नाम ही धरने से मतलब उन्होंने इस वाणी में ये कहा है कि ये चीज़ मेरे मन में जब होंगी तो मुझे संसार के पदार्थों की चाह नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहनी चाहिए संसार के पदार्थों की चाह? संसार के पदार्थों की चाह रखोगे तो एक तो हमें वो नीचे गिरा देंगे, दूसरी चीज़ है कि जो जहाँ आस बन जाती है उस आस को ही हम पूरा करने के लिए बार बार संसार में आते रहते हैं।
और प्रभु की चाह की अगर आस रहेगी तो वो हमें सर्वदा अपने चरणों में रखेंगे। तो सदा के सुख के लिए जो हमें अपने चरणों में रखेंगे वो अमरत्व होता है, उसमें जन्म मरण की बीमारी कट जाती है। इसलिए उन्होंने इस चीज़ पे जोर दे के कहा। दूसरी चीज़ कबीर साहब का शब्द था, जिसको मैं कहूँगा कि कई बार एक ही शब्द के दो दो तीन तीन वाणी में हेरा फेरी की चीज़ें मिलती हैं। हो जाता है टाइम के साथ साथ, कभी गाते हुए कोई भूल हो जाती है, उनको सही वाणी नहीं मिलती, तो कुछ शब्द अपनी ओर से जो जोड़ दिए जाते हैं तो वो वास्तविक वाणी तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी उससे मिलती जुलती जो वाणी होती है वो उन्हीं के नाम से कही जाती है। तो कबीर साहब की जो वाणी गाई थी उसमें करनी पे मन को रोकने के लिए और प्रभु के नाम का चिंतन सुमरण भजन किस प्रकार से करें वो तरीका था। लेकिन आज का सत्संग तो विशेष रूप से दशहरे के लिए है। दशहरे को हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है दशहरा क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं। ये अलग अलग उनको हम इतने बड़े इतने हर्ष उल्लास से मनाने का कारण है। दशहरा इसलिए मनाते हैं कि इस दिन श्री रामचंद्र जी ने लंका पे चढ़ाई करके दुष्ट रावण को मारा था। लंका में जब युद्ध हुआ, लंका एक ऐसी नगरी थी जिसमें राक्षस रहते थे। राक्षस किसको कहते हैं? जो अच्छे काम नहीं करता, जो पाप कर्म करता है, नीच प्रवृत्ति के होते हैं, दुष्टता दृढ़ता उनमें होती है, निकम्मे, किसी का हित नहीं चाहने वाले, दूसरे जीवों को दुख और कष्ट देने वाले, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। ज्ञान चाहे किसी के पास कितना भी हो, लेकिन जिसका कर्म बुरा है वो राक्षस है। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई का एक प्रतीक है। ये सत्य और असत्य का एक ऐसा झगड़ा है जिसमें सत्य की जीत दिखाई गई है। परंतु उसके साथ साथ अगर दृष्टि करोगे तो उस सत्य को जीतने में कितना समय लगा था, उस बुराई को दबाने के लिए कितना समय लगा था। राक्षसों के हम समझते कुछ हैं, राक्षसों की ना कोई अलग से योनि होती है, ना उनकी कोई शक्ल दूसरी होती है, वो हमारे जैसे ही इंसान रूप में ही होते हैं। परंतु हम सोचते कुछ हैं कि वो कोई अलग दुनिया में रहते होंगे, उनकी शक्ल कुछ होंगी, क्योंकि कई बार उनको चित्रों में ऐसा दिखाया जाता है कि उनके नख बड़े हैं, दांत बड़े हैं, उनके सींग होते हैं, शक्ल और तरह की होती है, डरावनी शक्ल होती है। नहीं, उनके कर्म डरावने होते हैं। शक्ल इंसानों से ही मिलती जुलती है, इंसानों में ही रहते हैं, उनके भी सभी वही काम हैं जो दूसरे लोगों के हैं, लेकिन कर्म उनके गंदे हैं, वो राक्षस है। जो कर्म बुरे करता है वो राक्षस है। रावण भी चारों वेदों का ज्ञाता था, ज्ञाता ही नहीं टीकाकार था। रावण ने जितना तप किया, जितनी भक्ति की, शायद किसी ने की होगी, लेकिन वो भक्ति और तप करके उसने जो कमाई की, उस कमाई को उसने अच्छे काम में नहीं, पाप कर्म में लगाया, दूसरे जीवों को दुख देने में लगाया, कर्म नहीं बना पाया। कर्म उसने बुरे किए, हालांकि उसने तप करके, साधना करके, बड़े मेहनत करके उसने कितना वरदान प्राप्त किए देवताओं से, इतनी शक्ति उसने हासिल की कि पवन पानी सब चीज़ों को उन्होंने
अपने काबू में कर रखा था, जिससे जो चाहता था वही काम मिनटों में करवा लेता था। ये उसके अंदर शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति किस काम में आई? विनाश में लगाई उसने। किसके विनाश में? खुद के विनाश में। शिक्षा मिली कि जो इंसान बुरा करता है वो खुद का विनाश करता है, दूसरे का कम करता है। तो अपनी शक्ति को कभी भी उस बुरे काम में ना लगाओ, दूसरे के नुकसान में ना लगाओ, किसी को कष्ट और दुख ना दो। पूरी रामायण की शिक्षा अगर देखोगे तो मैं कहता हूं कि आपको दूसरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, दूसरा उपदेश सुनने की जरूरत नहीं, कोई और शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। रामायण में सब कुछ इतना सार और इतने शिक्षाएं भरी हैं कि इंसान अगर उन सारी शिक्षाओं को मान ले तो हर इंसान में राम के गुण हैं। श्री रामचंद्र जी ने उस जब से जन्म लिया उसी टाइम से उन्होंने ऐसे काम किए और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वक्त जैसा भी गुजरता गया उसी को स्वीकार करते गए। पिता की आज्ञा, जो हुक्म दिया पिता की आज्ञा में चले। हमें शिक्षा मिलती है कि हर इंसान को चाहिए अपनी माँ बाप की आज्ञा में चले, चाहे वो माँ बाप उसको कुछ भी कहता है। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया, उन्होंने ये नहीं कहे। अगर आज के युग में आज के दशरथ और अपने पुत्र राम को अगर हुक्म देते हैं तो उनको अव्वल तो वो अपने पिता को जान से मार देंगे, नहीं तो उनको उल्टा सीधा बोलेंगे और उनका मानना तो दूर की बात, उनको बल्कि और ज़्यादा कष्ट अपने माँ बाप को ही वापस दे देंगे। क्यों नहीं मानते? जिस देश में इतनी आदर्श नियम, इतने आदर्श गुण दिखाए जिन्होंने, और उनके देश में आज ये हालत है कि पिता पुत्र के झगड़े हैं। जिस माँ ने सगी माँ ना होते हुए रामचंद्र जी के साथ ये सलूक और बर्ताव किया कि उनको 14 वर्ष का वनवास दिला दिया, लेकिन उन्होंने रामचंद्र जी ने उसको कभी भी दूसरी नज़र से नहीं देखा। उसको भी कौशल्या माता की तरह से ही माता कैकेयी को उन्होंने उनके भी चरण छू के उनसे आशीर्वाद लिया। जिसने जिसका बुरा किया उसी के चरण छू के उन्हीं से आशीर्वाद लेते हैं। क्या शिक्षा दी? हम अगर कोई हमारा थोड़ा सा बुरा करते हैं उसका 1000 गुना बुरा करके भी पीछा नहीं छोड़ते। इससे आगे जितनी भी बातें देखोगे, भाई भाई का प्यार देखते हो, आज भाई भाई का गला काटता है छोटे से काम के लिए, छोटी सी बात के लिए। इस राम के देश में क्या हो गया? कहाँ धर्म गौण हो गया? कहाँ गई वो अच्छी शिक्षाएं? कहाँ गई वो मर्यादाएं? कहाँ गए वो नियम? कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन एक भाई कहता है कि गद्दी को तुम संभालो। जिस गद्दी के लिए उसकी माँ ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, वो अपनी माँ से कहता है कि तूने गलत किया है, गद्दी का हक मेरा नहीं, राजगद्दी पे सिंहासन पर तो मेरा बड़ा भाई बैठना चाहिए था। और जाके रामचंद्र जी को मनाने के लिए जाता है, नहीं आता तो कहता है कि मुझे कोई भी निशानी दे तो मेरे काम की नहीं है, अयोध्या का शासन और कोई संभालेगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने उनको प्यार से समझा के कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम आपके खड़ाऊँ दे दो। और वो खड़ाऊँ ले जाके उन्होंने राज सिंहासन पर रख दिए। 14 वर्ष तक खड़ाऊँ शासन करते रहे हमारे देश में। आज अगर कोई भाई किसी को किसी चीज़ के लिए उसके पास रख छोड़ता है, उसकी निगरानी में, या उसके कहता है कि इसका ख्याल रखना, तो वो तो चीज़ का तो मिलना कहाँ है, बल्कि दुश्मनी और ज़्यादा हो जाएगी। कहाँ इन चीज़ों को हम मानते हैं? ये चीज़ कहाँ से मिली? रामायण से मिली। उस रामायण का जिक्र बार बार हम करते हैं, बार बार गाते हैं। हर साल उनका हर प्रकार से नाटक के रूप में, फिल्म के रूप में, और कितने छोटे टीवी पे कितनी बार रामानंद सागर ने उस रामायण को किस प्रकार से कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करके दिखाया। लेकिन हमने एक मनोरंजन का साधन ही उसको मान के छोड़ दिया। इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं जहाँ मिलती हैं, और उस रामायण में सब कुछ भर रखा है।
लेकिन अगर सार चीज देखोगे तो सबसे उत्तम चीज हम राम की भक्ति करते हैं, राम की पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं अपने सुख के लिए, शांति के लिए और हर अच्छे काम के लिए। और इससे भी बढ़ के भक्त लोग जो धर्म से बंध के कहते हैं कि हमें तो मुक्ति चाहिए, ना हमें स्वर्ग की जरूरत है, ना हमें बैकुंठ की जरूरत है, ना हमें संसार के पदार्थों की जरूरत है, हमें तो मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब है जन्म मरण के बंधन से छुटकारा चाहिए। और वो इस शिक्षा के लिए गुरुओं के पास जाते हैं कि गुरु हमें वो नाम का भेद बता दें, क्योंकि गुरु भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल वो भक्तों को कृपा करके वो नियम और वो रास्ता बताते हैं कि उस रास्ते पे चल के उस प्रभु की याद, उनकी भक्ति करके अपने कल्याण का काम पूरा कर जाते हैं। वो रामचंद्र जी का जिसके मन में ख्याल भी होता है तो उसको किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं होती। वो रामायण में अनेक जगह पर ऐसे प्रकरण आए। हनुमान जी जो कहते 400 योजन का समुद्र लांघ के चले गए, कौन सी ताकत थी? श्री राम श्री राम श्री राम। राम का जाप करते हैं, ये नहीं कि हमारी तरह से बनावटी नाम गुरु से ले लेते हैं और गुरु से नाम लेके काम क्या करते हैं? गुरु के बारे में ही उठपटांग बातें करते हैं। वो गुरु के हुए कहाँ विश्वास है? अरे जिस चीज से तुम्हारा पालन पोषण होता है, जिससे तुम्हारा हित होता है, जिससे तुम्हें सब कुछ मिलता है, जिससे तुम्हारा जीवन संवरता है, जिसने तुम्हारा काया पलट कर दिया, और उसी के साथ में तुम ऐसा बर्ताव और व्यवहार करते हो, कहाँ से भक्ति है तुम्हारे पास? कौन सा नाम जपते हो? किस गुरु के सेवक हो? किस धर्म का पालन करते हो? कौन सी मान मर्यादाएं हैं? जहां पवित्र हृदय है, जिसके हृदय में सच्चाई है, सच्चाई कहां? वो बुराई की तरफ दृष्टि नहीं करते, वो पाप कर्मों को नहीं देखते। पाप कर्मों को देख के तो पापी हो जाता है, क्योंकि तलाश मांस भक्षी को मांस की जरूरत होती है, घास भक्षी को घास की जरूरत होती है, ज्ञानी को ज्ञान की जरूरत होती है, तो मूर्ख को और उल्टी सीधी चीजों की पड़ताल करने की जरूरत होती है। जिसको अपना जीवन संवारना है वो बुरी चीजों पर दृष्टि क्यों करेगा? अगर करेगा तो भी वो तौबा करेगा कि मेरे से गलती हुई है। संतों का ज्ञान सुनते हो, संत कहते हैं किसी चीज पे एक बार भी दृष्टि पड़ेगी तुम्हारे हृदय से वो बात कभी हटेगी नहीं। जो टेप चलती रहती है दिमाग के ऊपर, इतनी वो सूक्ष्म और इतनी ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर हर चीज अंकित हो जाती है। कभी खोल के देख लेना, तुम्हें याद आ जाएगी वो, क्योंकि अंकित हो चुकी है। देखने मत, एक झलक भी अगर पड़ गई तुम्हारे दिमाग में, उसकी फोटो उतर गई, उसके गुण दोष सब उसमें हाजिर होंगे। संतों ने यही तो कहा है, अरे बुरों की ओर ना चलो, दृष्टि किस चीज की ओर करो? अपनी ओर देखा करो कि बुरा जो देखण मैं चलिया तो बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। बुराई अगर देखते हो तो हमें गुण ग्रही नहीं है, अवगुण देखने वाले हैं, अवगुण देखते हैं। तो अवगुण देखने वाला कभी भक्त नहीं हो सकता। भक्ति उसके आसपास भी नजदीक भी नहीं है। कहाँ भक्ति होगी? तो वो जाप हनुमान जी के मन में था, श्री राम श्री राम श्री राम, पता ही नहीं चला। कहते हैं कि समुद्र आप लांघ जाओगे, आज तक किसी ने नहीं लांघा है। रावण उसके पार रहता था। माता सीता की सुध लाने के लिए रामचंद्र जी का जाप करते हुए रास्ते में कहीं पर्वत आते हैं, कहीं ऐसी बाधाएं आती हैं, कोई राक्षसी रास्ता रोक के खड़ी होती है। वो उसके बल बुद्धि को देखने के लिए और प्रभु की भक्ति को देखने के लिए वो चीज़ें उसकी परीक्षा के लिए रास्ते में अड़ती है। कोई कहता है विश्राम कर ले, कोई कहता है तुझे खाऊंगा, कोई कहता है तू मेरे से युद्ध कर। लेकिन वो कहता है तुम्हें जो कुछ करना वो कर लेना, मैं जिस काम के लिए जाता हूँ मेरे काम में बाधा मत डालना। मैं मेरे काम से जाऊँ तो मुझे ना जाने दो, लेकिन मैं श्री राम के काम से जा रहा हूँ, और राम के काम में तुम अगर बाधा डालोगे मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। बिना रुके, बिना विश्राम के, बिना किसी की सुने, अपनी बल और बुद्धि के कारण सबको हराते हो, सबके मन को जीतते हो लंका में पहुँचते हैं। माता सीता की सुध लेते हैं, वहाँ बाघ को तहस नहस करते हैं, दुश्मनों में जाके दिखाते हैं कि राम भगत हूँ मैं, ये भक्ति है।
मैं अपने स्वामी का सेवक हूँ और मेरे स्वामी के लिए अगर मेरा कोई उनका बुरा करना चाहता है, कोई अहित करना चाहता है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। सब कुछ माता सीता की सुध लेके आते हैं, लेकिन उसके दिल में वही है। एक प्रकरण तो ऐसा आता है कि जब हनुमान जी श्री राम का सुमरण करते हुए जंगल में बैठे हुए थे और वहाँ जाके बाली उनके साथ युद्ध करने लगा। बाली बड़ा बोला कि कौन है ऐसा संसार में जो मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे समान कोई नहीं है, वो नहीं है। हनुमान जी लीन थे प्रभु की भक्ति में, वो श्री राम का जाप कर रहे थे जंगल में एकांत में बैठे हुए, और वहाँ जाके बाली जोर शोर से जब ये बातें करने लगे, हनुमान जी कहने लगे ठीक है कि बाली आप बहुत बलवान हो, आपका मुकाबला करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन क्यों इतना शोर शराबा, क्यों चीखते हो। जितनी बात कहनी थी कि बाली को अपने ऊपर बड़ा अभिमान था, और अभिमान का कारण ये था कि ब्रह्मा जी से उनको वरदान प्राप्त था, एक सोने का उनको हार मिला था कि जो भी योद्धा उनके सामने लड़ने के लिए जाता था उसकी आदि शक्ति उसके अंदर उसी टाइम आ जाती थी। बस कोई भी योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। लेकिन हनुमान जी के साथ सामने जब औखा हुआ तो हनुमान जी ने भी चैलेंज कर दिया, बोले कि अगर तू नहीं मानता तो मैं करूँगा तेरा मुकाबला। बोला कि तू मेरा मुकाबला करेगा। वो बोला मैं नहीं करता, लेकिन तू श्री राम के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। कहने लगे तेरा राम भी ऐसा ही है, उसको भी देख लूँगा, तुझे भी देख लूँगा, क्या है ये कहना था। अगला दिन निश्चित कर दिया कि हमारा और आपका युद्ध होगा। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, कहने लगे हनुमान जी गलती कर दी आपने, बहुत बलवान है वो, आपके काबू का नहीं है, लेकिन तुझे एक बात बताता हूँ, उसकी जो भी उसके सामने लड़ने जाता उसकी आदि शक्ति उसको वरदान है, उसको रोक नहीं सकता, उसको वरदान मिला हुआ है। ये बोला कि उसको हरा नहीं पाएगा तू, लेकिन तेरी 10% शक्ति लेके जाना, वहाँ 90 यहीं छोड़ जाना। जब वो गया तो युद्ध दोनों करने लगे। हनुमान जी की 10% शक्ति थी, वो बाली में जाने लगी, तो बाली के शरीर में वो तो जब प्रभु की इच्छा होती है वो होती है, उसके शरीर में ऐसी ताकत करती, बाली का शरीर फटने को हो गया। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, बाली मारेगा तुझे ये, या तो तू यहाँ इसको छोड़ के भाग जा, नहीं तो ये तो अपनी शक्ति पूरी नहीं लेके आया, 10% ही शक्ति लेके आया है, और तेरे अंदर अगर ये और भी ज़्यादा हुई तो तेरा शरीर फट जाएगा। बाली वहाँ से भाग गया और उसने श्री हनुमान जी से क्षमा मांगी। क्या था हनुमान जी के पास, कौन सी ताकत? श्री राम की। श्री राम की ताकत के कारण अंगद के पास कौन सी ताकत थी कि जब उसने पैर जमा दिया जाके और कहने लगा कि कोई हो तो तुम्हारी सभा में योद्धा मेरा पैर उठा दो। श्री राम की ताकत के बराबर है क्या? हम सभी राम की भक्ति करने वाले हैं ना। गुरु भक्ति का नाम लेके शब्द की भक्ति करते हो, नाम की भक्ति करते हो। हमारे अंदर वो शक्ति क्यों नहीं आई? हम तो अभी अपने दोषों से ही मुक्त नहीं हो पाते, अपने रोगों से मुक्त नहीं हो पाते, अपने दुखों को नहीं मेट पाते। क्यों? कहाँ हमारा राम कहाँ गया? इतने वर्षों से जिस राम की भक्ति करते हो, आपकी संभाल क्यों नहीं करते? वो करते हैं, लेकिन हमारे दिल में सच्चाई नहीं है। पलक की भी देर नहीं लगाते, वो हमेशा अंग संग रहते हैं। कोई भी छोटा सा जिसके मन के, जिसके अंदर वो शक्ति है, जिसके अंदर उनका विश्वास दृढ़ है, वो घबराते नहीं, डरते नहीं। क्यों नहीं डरते? वो शक्ति उनको नहीं घबराने देती, नहीं डरने देती। श्री रामचंद्र जी ने सवाल कर दिया हनुमान जी से, बोले हनुमान जी लंका में आप गए थे, बताइए सीता का क्या हाल है? हनुमान जी क्या कहते हैं कि माता सीता लंका में रहती है, लेकिन लंका से बाहर बगीचे में रहती है। रावण की कोई दखल नहीं है उसमें। बोला वो कैसी है? बोले वो तो आपकी बिरह में रात दिन तड़पती रहती है, आपको ही याद करती है। लेकिन श्री राम भी, प्रभु भी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कहने लगे अगर इतनी उसको तड़प है तो मरी क्यों नहीं अब तक?
कितनी कमाल की बात कही कि अगर इतनी तड़प है तो अब तक मर जाना चाहिए था उसको, इतना प्यार है उसका, इतनी मेरे लिए तड़प है, बहुत दिन से मेरे से जुदा है वो तो। और प्रेमी जिससे जुदा हो जाता है वो कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है वो? बोले जी वो जिंदा है? नहीं है, शरीर के रूप से वो जिंदा नहीं है, बहुत दुर्बल कमजोर हो गई है। वो आपका ही नाम जपती है, श्री राम के सिवाय दूसरा नाम उसके पास नहीं है। और वो मर जाती, यमराज आता है, मौत आती है, लेकिन आके जब पास आती है तो उसके हृदय में श्री राम ही राम होता है, तो उसको छू नहीं सकते हो। जहां राम की शक्ति होगी उसको कैसे छू सकती है? कई बे को जीती है वो, सिर्फ कहने मात्र से जिंदी है, लेकिन उसके हृदय में आप बसे हुए हो, और जहां आप होते हो वहां काल की, मौत की या यमराज की ये ताकत नहीं कि उसको छू भी जाए। तो जिसके हृदय में राम की शक्ति मौजूद होती है, जो राम के नाम का जाप करते हैं, सुमन करते हैं, उनको काल की शक्तियां छू भी नहीं सकती। लेकिन हमारी तो रोजाना ये हालत रहती है कि हमें तो दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। गुरु से जब ज्ञान ले लिया, गुरु राम के और आपके बीच में कड़ी का काम करते हैं। कड़ी अगर टूट जाती है, नाता टूट गया, उसका बाप भी उसको नहीं जोड़ सकता। नाता जोड़ने वाला गुरु है, गुरुओं की महिमा इसलिए गाई है। प्रीति बहुत संसार में और भांति भांति की होए, सच्ची प्रीति जानी जो सतगुरु से होए। संसार में प्रीति अनेक प्रकार की है, संतान से है, धन से है, घर से है, परिवार से है, नातेदारों से है, और दुनिया के बहुत पदार्थ हैं जिनसे हमारी प्रीति है। अपने शरीर से भी ज्यादा दूसरों से प्रीति है, लेकिन ये प्रीतियां कोई मायने नहीं रखती। सच्ची प्रीति वो है जो प्रभु के साथ हो। प्रभु के साथ जो प्रीति जुड़ जाती है, उसके पास सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो शक्ति, और उनके साथ में कोई दुश्मनी करता है तो अपने पैर में कुल्हाड़ा मारता है। वो उनकी हालत तो जैसे कबीर साहब ने कही ना कि मौत बिसारी बावड़े, अचरज किया कौन, पांव कुल्हाड़ी मारिए, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली। मौत को मत बिसारो, नहीं तो शरीर तो गल के ऐसा हो जाएगा जैसे आटे में नून गल जाता है। चंद दिन का जीवन है, अच्छा अवसर मिला है, उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अधर्म, पाप, ये कभी आदमी के लिए भलाई नहीं कर सकते। ये वो डिमक है जो उसको खुद को ही खत्म करती है, खा जाती है, अंदर से खोखला बना देती है। इसलिए हृदय के अंदर प्रेम होना चाहिए, प्रभु के प्रति भक्ति, श्रद्धा और लगन सच्ची होनी चाहिए। तो यही था कि आज के दिन दशहरा, दशहरा का मतलब है 10 शीश वाले रावण का अंत किया था। 10 शीश वाला रावण पापकर्मी था, 1 शीश वाला ही योद्धा कैसा हो जाता है, वो तो 10 योद्धाओं की शक्ति रखता था। 10 इंसानों जितनी बुद्धि अकेले में थी। कितना ज्ञानी था, विज्ञानी था, कितना उसने कमाई की थी, लेकिन सब की सब अपने खोटे कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण, अधर्म के रास्ते पे चलने के कारण और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के कारण बर्बाद हो गया। उसी रावण का अंत आज के दिन हुआ था, उसकी खुशी में दशहरा त्योहार मनाया जाता है। और हम इस रावण को हर साल फूंकते हैं, हर साल जिंदा हो जाता है। एक बार आदमी अगर बुरा पाप कर्म कर देता है, देखो सदियों तक वो मिटता नहीं है। उसने कितना बुरा पाप किया था कि आज तक उसके पाप कर्म खत्म नहीं हुए। आज भी रोजाना हर साल उसको याद कर करके कितने रावण फूके जाएंगे अपने देश में। जहां देखोगे पुतले बना के किसको, रावण को जला रहे हैं, रावण को जला रहे। रावण है क्या? रावण है हमारे दुर्गुण, हमारे पाप कर्म। इसलिए उन दुर्गुणों को
अगर हम जला देंगे तो हमारे अंदर राम की शक्ति, राम का नाम, राम की भक्ति रहेगी। प्रभु की भक्ति की पालना तभी हम कर पाएंगे जब हमारा हृदय पवित्र होगा, दिल में सत्यता होगी, बर्ताव व्यवहार हमारा अच्छा होगा, चरित्र हमारा ठीक होगा। अपने जीवन को बनाना और सुधारने के लिए अच्छे गुणों को हम अपने अंदर समावेश कर लेंगे, परहित के काम करेंगे, दुखी जनों की, गरीब जनों की सहायता और मदद करेंगे, बूढ़े बुजुर्गों, माँ बाप की इज्जत और सेवा करेंगे, जबान से अच्छा बर्ताव और व्यवहार करेंगे। ये चीज़ें सारी हमारे रामायण के ग्रंथ में भरी हुई हैं। जहाँ भी तुम कोई भी चीज़ उठा के देखोगे, उस प्रकरण से संबंधित अगर देखना चाहोगे, वो रामायण आपको उन चीज़ों का सबका जवाब देगा। तुम्हें वही जवाब उसमें मिल जाएगा। इसलिए इस घट रामायण को पढ़ो। अपने घट के अंदर भी हम अपने आप में एक सृष्टि का प्रारूप है, छोटा उसका नमूना है। हमारे अंदर वो सारी की सारी चीज़ें भरी हुई हैं। ये अब इंसान पे निर्भर करता है, वो क्या करना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, और उसके अंदर किस प्रकार से अपने जीवन को किस रास्ते पे ले जाना चाहता है। सभी विकल्प खुले हैं। इसका ड्राइवर मन है। किसी रास्ते पे चलाओ, पाप कर्म पे चलाओ, धर्म कर्म पे चलाओ, परोपकार पे चलाओ, यही तुम्हें लेके जाएगा। जैसे कर्म तुम पालोगे उसी रास्ते पे आपको ले जाएगा। कोई रोकने वाला, मना करने वाला नहीं है। ये आज़ादी मिली हुई है। लेकिन जीवन तो उसी का सफल है जो सत्यता का मार्ग अपनाएगा, धर्म के रास्ते पे चलेगा, पुण्य के कर्म करेगा और पाप कर्मों से बचेगा। और वो रास्ता मिलेगा सतगुरु के दरबार में। वो एक रूहानी शिक्षालय है, विद्यालय है, जहाँ रूहानी विद्या मिलती है। रूहानी विद्या में जहाँ रूह की बेहतरी के लिए काम बताया जाता है, मन के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं और इन दुनियादारी की वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि इस रूह को उसके घर भेजने का जहाँ इंतज़ाम किया जाता है, तरीका सिखाया और पढ़ाया जाता है। इसीलिए संतों ने कही उस मन को उस रास्ते पे लगाओ। मन के लगाए पिया पावे, जो इस विद मन को लगावे जी। उस मन को सही रास्ते पे लगाने से आप अपने पिया के घर चले जाओगे। हमारा पिया वो प्रभु है, वो हमारा आदि घर है, वो हमारा रास्ता पूर्वला है, पूर्व की ओर जाने का है। वहाँ हमें इस संसार में आए थे, उलट के जाना है। लेकिन हम तो आए थे यहाँ मेहमान बन के, और हमने तो यहाँ डेरा डाल लिया, यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते, इसी को अपना मान बैठे हैं। लेकिन ये हमारा नहीं है, बेगाने देश में आए हैं। और इस बेगाने देश में से हमें क्या हुआ कि दुख सुख भोगते हैं, और यहीं पर कभी किसी ढंग में, कभी किसी ढंग में भूले हुए हैं अपना आदि घर था उसको। संत सतगुरु जब आते हैं, हेला देते हैं और वो इन जीवों को जगाते हैं। हम सोए हुए हैं, वो ऐसी भूल लगी है कि हम सोचते ही नहीं कि हमने क्यों आए थे, क्या करना है। संत सतगुरु जब कहते हैं तो कभी सुनते भी हैं, तो फिर वहाँ से निकलते ही भूल जाते हैं। तो ये बात कही कि बार बार सतगुरु के दरबार में जाओगे, सत्संग में जाओगे, तो तुम्हें बार बार उन चीज़ों की जब पुनरावृत्ति होती रहेगी, तो आपको वो बात फिर से बार बार जब सुनने को मिलेगी, तो आपकी याद भूलेगी नहीं, बल्कि आप कभी ना कभी आपके कान में या आपके मन में ये इच्छा पैदा होगी कि मैंने जो इस दुनिया में आके भूल और गलतियां की हैं, कि अब तो सुधार के रास्ते पे चलूं, अब तो जो कुछ अपने लिए भी करूं। लेकिन जब वक्त नहीं बचता, फिर इंसान सोचता है। इसलिए गुरु के साथ में जाके अगर दुख कष्ट हो तो भी आदमी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए है। संतों के संग में जो कि भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जाओ। अगर दुष्ट लोगों का संग करके तुम्हें अच्छी चीज भी प्राप्त होती है और दुनियादारी के शारीरिक सुख भोग मिलते हैं, तो भी उनमें वो मजा नहीं है संतों के संग में, चाहे जौ के छिलके की रोटी मिल जाए, जौ के छिलके की भी रोटी मिल जाए, क्योंकि वो तुम्हारे
जीवन को संवारने वाली हैं, ये चीज़ें जीवन को बिगाड़ने वाली हैं। इन चीज़ों को तो ये है कि ये हमें बांधते हैं, वो माया के खेल हैं और वो काल के कर्म हैं। काल कर्म और माया के चक्कर में जब ये जीव पड़ जाता है, यही भूल इसको ऐसा बांध देती है कि ये छुटाने से भी नहीं छूटता। संत सतगुरु कहते हैं तो भी उनकी बात उनको अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि वो चीज़ें, वो बातें, वो शिक्षा सुनने में बेरस लगती है, उनमें शुरू में आनंद नहीं आता, लेकिन जब वो आनंद आना शुरू होता है तो ये संसार का आनंद उनके सामने फीका हो जाता है। संतों के संग में चाहे कितना भी दुख कष्ट क्यों न हो, फिर भी अंत बड़ा अच्छा होता है। अंत सहाई हमारे कर्म हैं, और कर्म को सुधारना और बनाना संतों की शरण में ही हम सीख सकते हैं। अपनी मर्जी से किए हुए कर्म तो अज्ञान के बस हम करते जाते हैं, सोचते हैं कि ये पुण्य कर्म होगा। क्यों कहा कि संतों के कहने से, उनकी बातों को मानने से तुम वेदों और पुराणों में भी ढूंढोगे तो गुरु के बिना तो दान भी हराम है। हमें नहीं पता कि हम जो दान किसी को देंगे तो कैसा उसका परिणाम निकलेगा, किस आदमी को दिया गया, पात्र को दिया, कुपात्र को दिया, उसका परिणाम क्या हुआ। लेकिन संत सतगुरु जब हमें कहते हैं तो वो अपने अनुभव के आधार पर और वो उस चीज़ के परिणाम की बातें हमें समझाते हैं कि ऐसा करने से आपको ये फल मिलेगा और ऐसा करने से आपको ये फल मिलेगा। इसलिए संतों की शरण, संतों की आज्ञा का पालन करना और उनके वचन को मानना और उनके उपदेशों से शिक्षा लेके नित्य प्रति अपने जीवन को संवारना, ये गुरु भक्ति कही गई है। और ये एक दिन में सुधार नहीं होगा, टाइम लगता है। हम फिर भी बहुत उत्तम है कि हमारा कितना अच्छा भाग्य कहो, कर्म कहो पिछला, कि उन अच्छे कर्मों के कारण इंसान का चोला मिला, संतों की शरण मिली, नाम की दीक्षा मिली, सत्संग हमें प्राप्त हुआ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिलता। ये अवसर मिलता है इंसान के रूप में ही। और इंसान इस दुनिया में आके जब भूल जाता है तो फिर अगर वापस कहीं जाता ही नहीं, दूसरी योनियों में भटकता है, जिसमें ना किसी को हम बेजुबान कहते हैं, मजबूर कहते हैं। उन पशुओं की, जीव जंतुओं की, पखेरुओं की क्या हालत है, किस तरह से। अगर थोड़ा भी इंसान सोच के देखे, प्रकृति शिक्षा के लिए उसके लिए खड़ी रहती है, नई से नई बात उनको सिखाने बताने के लिए कि देखो ये चीज़ किस प्रकार से दुखी है। लेकिन आंधी और तूफान में तुम अगर देखोगे, पेड़ों पे बैठे पक्षी को देख के अगर विचार करोगे और अपने जीवन से तुम उसकी तुलना करोगे, तुम्हें महसूस होगा कि हम अगर पक्षी होते और इस डाल पर बैठे होते, किस प्रकार वो अपने शरीर को साधते हैं। ना उनका घर है, ना कहीं सिर छुपाने की जगह है, ना उनका खाना पीना संग्रह करने की कोई चीज़ है। भूखे प्यासे अगर वो कितने दिन तक चलता, आखिर उनको प्राणों को ही त्यागना पड़ता। इंसान जिसको सब प्रकार की बुद्धि समझ अकल दी गई, जिससे और सारे काम तो ये बहुत अच्छे अच्छे करने सीख गया, लेकिन जो वास्तविक काम था वो क्यों नहीं कर पाता। अगर थोड़ी भी सोच इंसान रखता है, जो बुद्धिमान थे अब तो उस ओर ध्यान ही नहीं है किसी का। अब तो दुनिया की माया की चकाचौंध ऐसी है जिसने अंधा बना दिया है। और इस धर्म के बारे में तो आगे आने वाला समय तुम देखोगे, कलयुग इसीलिए कहा गया है। धर्म कर्म की बात करते हैं, धर्म कर्म नहीं है, धर्म कर्म नहीं है, कर्म धर्म वाले नहीं है, धर्म है। धर्म स्थिर है, धर्म तो सत्य है, लेकिन कर्म धर्म वाले नहीं है, कर्म पाप वाले हैं। पाप वाले कर्म क्यों? इसलिए मैंने कहा था इसमें कि हम 4 युगों के तो गीत गाते रहे। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग का नाम लेते मैं तो कहता हूं कलयुग भी गया, अब तो पाप युग चला हुआ है, ये 5वां युग चल रहा है, जिसमें जहां कहीं देखोगे पाप और जुल्म का, कहीं छोटी कन्याओं के साथ क्या अत्याचार जुल्म हो रहा है, कहीं माताओं बहनों के साथ क्या हो रहा है, कहीं भाई भाई का प्यार कहाँ गया, पिता पुत्र का कहाँ गया, सास बहू की लड़ाई है,
कितना जुल्म है कि आदमी का इतबार नहीं रहा। एक तरफ से मित्र कहते हैं, दूसरी तरफ से उनका हाल क्या होता है। अरे स्वार्थ क्या इतना बोलबाला है कि इंसान किसी भी छोटी सी चीज के लिए क्रोध का कोई ठिकाना नहीं, लोभ का ठिकाना नहीं, मोह का ठिकाना नहीं, अहंकार में तो क्या कहना है। कोई किसी को बोल के भी देखोगे, छोटी छोटी बातों पे सुनते हैं, कहते हैं कि उसने गाड़ी की साइड नहीं दी, गोली मार दी, उसने 2 रुपये के लिए चक्कू मारा, कत्ल कर दिया, उसने उसके पैसे छीन लिए, उसने डाका डाल दिया, बैंक लूट लिए, किसी से कुछ किसी से कुछ। कहाँ दुनिया जाएगी, ये पाप युग नहीं तो और क्या है। जिस देश में पूरी संसार में जिसका धर्म के नाम से इतना बोलबाला था, हिंदुस्तान को देखने के लिए दूसरे विदेशों के लोग आके यूं देखते थे जहां परमात्मा के साक्षात रूप में दर्शन होते हैं, और आज उस देश की ये हालत है। जिस देश में शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हो गया, पढ़े लिखे लोग हो गए, इससे अच्छा तो वो अनपढ़ लोग थे जिनको कम से कम इतना ज्ञान तो था, जो धर्म के कर्म तो जानते थे, जिनके दिल में दया तो थी, दीनता थी, उनमें अहंकार नहीं था, आपस में मिलजुल के बैठते थे। सिखों में तो एक ही चीज कितना मुख्य कहा कि वंड के खा। आज वंड के खाता है एक आदमी, अरबों करोड़ों में खेलता है, एक बेचारा सड़क पे 2 रोटी के लिए झूठन उठाता फिरता है, पेट नहीं भरता। ये इंसान की मदद नहीं करता, कौन सा धर्म रहेगा, किस धर्म की पालन करते हैं। जाके देखते हैं ऐसी ऐसी शादियों में इतना बेकार चला जाता है उनका खाना पीना, और कुछ लोग बेचारे भूखे सड़कों के ऊपर सोते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, तन के ऊपर कपड़ा नहीं होता, कहाँ स्कूल, कहाँ शिक्षा, कहाँ उनको अच्छे गुण मिलेंगे, क्या जीवन है उनका, पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। किसी इंसान के दिल में उनके प्रति कोई पीड़ा है? अब कहेंगे उनका कर्म ऐसा है, पैदा होने से क्या कर्म बना लिया उन्होंने, वो कर्म पीछे के थे, अब तो कर्म सुधारना उनके बस की बात है। शिक्षा बहुत जरूरी है। ज्ञान की समझ ये है कि इंसान जब तक अच्छा कर्म करने के लिए नहीं सोचता है, प्रभु की भक्ति, क्या भक्ति करोगे, ध्यान में बैठ जाओगे, कितना ध्यान करोगे। ध्यान योग आप करते हो, शब्द की भक्ति करते हो, कितने शब्द की भक्ति कर लोगे, मन की वासनाएं खत्म नहीं होती, बुरे विचार मन से नहीं निकलते, बुरी आदतें हमने नहीं त्यागी, शब्द की भक्ति कहां से हो जाएगी। शब्द इतना पवित्र है कि इतने मलिन हृदय में शब्द की कमाई हो जाएगी। ये आज नई बात इस कलयुग में चल गई होगी कि ऐसे भक्ति के लिए, प्रभु के नाम के जपने के लिए शुद्ध और पवित्र हृदय की जरूरत है। उसके हृदय में प्यार प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए हर जीव के लिए। क्यों भेदभाव है, ये लड़की है, ये इंसान है, क्यों जाति पाति का जहर है, क्यों छोटे बड़े गरीब अमीर का सवाल है। दिल को टटोल के देखो, सबके हृदय में प्यार है, और जहां प्यार है वहां प्रभु है, जहां प्यार है वहीं भक्ति है। प्रेमा भक्ति नाम देना इसीलिए कहा कि प्रेमा भक्ति है जिसके हृदय में प्यार है, और जिसके हृदय में जलन होती है, अग्नि पैदा होती है, वो उससे क्यों बोलता है, वो उससे क्यों मिलता है, वो हंसता क्यों है, वो ऐसे कपड़े क्यों पहनता है। तुझे क्या पड़ी, अपनी ओर देखो। अपने दोष देखते हो क्या, तुम में क्या क्या दोष हैं। दूसरों की गिनती करते हो, अपने भी गिनती किया करो। कभी अपनी गिनती करोगे सुधर जाओगे, दूसरों की करोगे बर्बाद हो जाओगे। क्यों पाप इकट्ठा करो, करने वाली चीज है वो करो ना। प्रभु के नाम का संग्रह करो, उसका चिंतन करो। प्रभु के नाम का चिंतन जो करता है वो निश्चित रूप से सारा समय उसका भक्ति में गुजरता है। मन को लगाना और साधना तो बाद में सोच लेना, पहले अपने कर्म सुधारो, कर्म अच्छे करो, पवित्र कर्म करो, शुद्ध कर्म करो, दूसरे के सुख पहुंचाने वाले कर्म करो, सबके साथ अच्छा बोलने का अच्छा बर्ताव करो, शरीर से सेवा करो, धन से मदद करो। जब ये चीजें तुम्हारे दिल में दया प्रेम ये चीजें जब होंगी तो ही आप नाम की भक्ति कर सकते हो, नहीं नाम की भक्ति नहीं कर सकते। फिर तो कर्मकांडी अच्छे हैं हमारे से, वो कम से कम पूजा पाठ तो कर लेते हैं, झूठे सच्चे मन से अरदास तो करते हैं,
वो कम से कम इतनी बात को तो मानते हैं, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं नीच हूं, मैं बुरे कर्म करता हूं, मुझे संभाल करना, मेरे पापों को बख्शना मालिक। वो कम से कम दिल से तो कहता है, ये मानता है कि मैं ऐसा हूं। लेकिन हम वैसे हैं फिर भी नहीं मानते, फिर कहते भगत। कैसी भक्ति होगी? ये दुष्ट प्रवृत्ति है, ये रावण और राक्षसी गुण है। ये वो उन पापों की याद दिलाते हैं। इन पापी विचारों को जब मन से हम निकाल देंगे, अपने आप हमारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय में ही प्रभु अपने आप आके वास करते, उनको याद करने की जरूरत नहीं। जिसको जो दूर है उसको आदमी कोई संदेश देता है या याद करता है, उसको बुलाता है। प्रीतम को पतियां लिखूं जो कोई हो विदेश, तन में मन में नयन में तिनको क्या संदेश। जिस चीज को तुम मानते हो मेरे अंग अंग में रम्या हुआ है, राम नाम रमे हुए का है, बिना उसके पत्ता भी नहीं हिलता, मानते हो। सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, इतनी भी जगह खाली नहीं है। तो किसको संदेश देते हो? वो कोई चौथे लोक आकाश में नहीं रहता, हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। लेकिन उस रोम रोम में बसे हुए के लिए कोई संदेश और चिट्ठियां लिखने की जरूरत नहीं है। उसके रहते हुए, उसके देखते हुए ओगण करते हैं। कितने पापी हैं! वो देखता है उसको, या तो हम मानते नहीं, उसको मानते हैं तो फिर ओगण कैसे करते हैं? इसलिए शुद्ध और पवित्र हृदय रखो, अपने विचारों को अच्छा और शुद्ध बनाओ, अच्छी करनी करो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, जवान से मीठे बोलो, माँ बाप बुजुर्ग की कहा मानो, उनकी आज्ञा में चलो, उनको सुख पहुंचाओ। वो खुश होकर तुम्हें जो दिल से आशीर्वाद देंगे वो तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। जो माँ बाप को खुश रखता है, बुजुर्गों को अच्छा रखता है, किसी की बद्दुआ नहीं लेता बुरे करके, मैं कहता हूँ उसको बुराई और पाप कर्म या परेशानियां उसको छूती भी नहीं है। इंसान मरता कब है? जब किसी की बद्दुआएं ले लेता है। बद्दुआएं मत लो किसी से भी, ना किसी को बद्दुआएं दो। मैं तो एक पाठ पढ़ाता हूँ कि गलती तुम्हारे से होती है तो कहो कि मुझे क्षमा करो, और दूसरा अगर गलती करता है तो उसको क्षमा कर दो, तुम सुखी रहोगे। जीवन का ये सार बनाओ, तुम्हारा जीवन इतना पवित्र हो जाएगा, तुम खुद जानोगे कि हाँ, मुझे जो कुछ हासिल करना था मैंने इसी जीवन में प्राप्त कर लिया। ये संतोष किसी को ही मिलता है, मैं बताऊं आपको। और जो आदमी अपना कर्म करके संतुष्ट है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो संकल्प था, जो मुझे करना चाहिए था, या जो मेरे गुरु की आज्ञा थी, मैंने वो कर्म पूरा किया और उससे भी ज्यादा किया है, उसने सब कुछ कर लिया है। और जिसने गुरु की अवज्ञा की है, गुरु ने जो वचन दिया उनको नहीं मानते हैं, वो अपने भोग भोगते हैं। बच नहीं सकता वो किसी भी रूप में। अच्छे करने वाला, उसको कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगा, तो भी उसका कर्म का फल होगा। इसलिए अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, तो अच्छा करो। ये शिक्षा लो हमारी रामायण से कि दुष्ट विचारों का तो ऐसे ही हर साल जलन होगा जिस प्रकार से रावण जलाया जाता है, और अच्छे कर्म करने वालों को हमेशा ऐसे याद किया जाता है जैसे दिवाली के दिन मिठाई बांटी जाएगी, खुशी के दीप जलाए जाएंगे, एक दूसरे से प्यार से बात करोगे, मिलोगे, कितनी हंसी खुशी से उस त्यौहार को मनाते हो। वो राम के गुण हैं, ये रावण के लक्षण हैं। इसलिए अपने हृदय में पवित्र नाम को बसाओ, राम को बसाओ, और उनका माध्यम और इष्ट हमें बताने वाला, समझाने वाले हमें गुरु महाराज हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ बख्शा। हमारे पापों की ओर ध्यान ना देके हमारे पापों को मिटाया और हमें वो नाम दिया जो बड़ी मुश्किल से आदमी को, कितनी, जिसके लिए तन मन धन सब कुछ देके भी अगर वो मिल जाता है, शीश दिए भी मिलता है, तो भी वो सस्ता है। कबीर साहब ने इस बात को बड़ा जोर दे के कहा है, बल्कि सतगुरु की भेंट में अगर
हम अपना जीवन अर्पण कर देते हैं और उनकी आज्ञा में चलते हैं, तो हमारा जीवन, हमें भक्ति करने की ज़रूरत नहीं, किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं। सच्चे बन जाओ और गुरु के बन जाओ। गुरु के जब बन जाओ, गुरु के लक्षण आप में आ जाएंगे। गुरु के लक्षण यही हैं कि आपके जीवन में शुद्धता, पवित्रता, दीनता, गरीबी और अहंकार रहित होके जो काम करोगे वो तुम्हारे जीवन को संवार देंगे, सच्चा बना देंगे। यही गुण प्रभु के हैं। वो किसी की बुराई नहीं देखता, किसी को दुख कष्ट नहीं देता। वो कहता है कि तुम जैसे करोगे वैसे पालोगे, अच्छे करोगे अच्छे पालोगे, बुरे करोगे बुरे पालोगे। लेकिन अच्छे करने के लिए प्रेरित करते और बुरा करने के लिए आपको मना करते हैं। बुरा ना करो, अच्छा करो, जीवन को संवारो, सुखी रहोगे और जीते जी मुक्त हो जाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। पुनः आपको ऐसे पवित्र त्यौहार तो क्या कहें, लेकिन खुशी का दिन है कि इस पर अधर्म पर धर्म की जीत है, ये असत्य पर सत्य की जीत है, ये राक्षसों पर मानवों की जीत, देवताओं की विजय है। तो खुशी का दिन है। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। सतगुरु आपको शक्ति बख्शे कि आप अपने मन को पवित्र बनाओ, भक्ति में लगाओ, प्रभु की याद करो और आपका जीवन सफल हो, और जो आपसे जुड़े उनका जीवन भी सफल। राधा।